एक बार की बात है, घने जंगल के भीतर बसे एक छोटे से शहर में एक पुरानी और जर्जर हवेली थी। इसकी काली उभरती हुई उपस्थिति आने जाने वाले सभी लोगों की रीढ़ को कपकपा देती थी। स्थानीय लोगों ने हवेली और इसके पूर्व निवासियों को त्रस्त करने वाले एक दुखद इतिहास के किस्से सुने थे। किंवदंती ये थी कि हवेली एक बार राठी परिवार के स्वामित्व में थी। मिस्टर राठी एक धनी और समावेशी व्यक्ति थे, जिन्होंने शायद ही कभी बाहरी दुनिया में कदम रखा हो। उनकी पत्नी श्रीमती राठी रहस्यमय मूल की महिला थी। अफवाहें फैली कि उसने काले जादू में दबोच लिया और राक्षसों के साथ समझौता किया। जब अजीबोगरीब घटनाएं सामने आने लगी तो फुसफुसाहट तेज हो गई। लोगों ने रात के विषम समय में हवेली से गूंजने वाली अस्पष्ट चीखें सुनने का दावा किया। कुछ लोगों ने शपथ ली कि उन्होंने खिड़कियों में दुबकी हुई आकृतियां देखी। उनकी आंखें एक भयानक अलौकिक प्रकाश से चमक रही थीं। सच्चाई को उजागर करने की कोशिश करने वाली जिज्ञासु आत्माओं में एमिली नाम की एक युवा पत्रकार थी। वह हमेशा अलौकिक की कहानियों के लिए तैयार थी और प्रेतवादित हवेली उसके अगले लेख के लिए एकदम सही विषय की तरह लग रही थी। अपने कैमरे और नोटपैड के साथ एमिली ने अंधेरे जंगल में घूमना शुरू किया, जो कि हवेली की दीवारों के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए दृढ़ थी। जैसे ही वह सामने के गेट के पास पहुंची, हवा भारी हो गई, इसकी लोहे की सलाखें मुड़ गईं और उम्र के साथ जंग लग गई। गेट खुलने की चरमराती आवाज ने उसकी रीढ़ में ठंडक पहुंचा दी। उगे हुए बगीचे में कदम रखते हुए एमिली को पूर्वाभास का एहसास हुआ। उसने लकड़ी के भारी दरवाजों को धक्का देकर खोला और हवेली ने ठंडी बासी हवा के झोंके से उसका स्वागत किया। धूल के कण प्रकाश की फीकी किरणों में नाचते थे, जो बोर्डेड अब खिड़कियों से चुभती थी। जैसा कि एमिली ने हवेली के मंद रोशनी वाले गलियारों का पता लगाया, अजीब फुसफुसाहट उसके हर कदम का पीछा करती दिख रही थी। फर्श बोर्ड उसके वजन के नीचे चरमरा गया, मानो अनदेखी संस्थाओं के कदमों की आहट सुनाई दे रही हो। परछाइयां दीवारों पर नाचने लगी, भयानक आकार लेने लगी, जो उनकी ओर बढ़ती दिख रही थी। हवेली के बीचों बीच एमिली ने एक छिपे हुए पुस्तकालय की खोज की। कमरा धूल भरी अलमारियों से भरा हुआ था, उनकी सामग्री मकड़ी के जाले से ढकी हुई थी। साजिश, वह किताबों की जांच करने लगी, उनके पृष्ठ पीले और भंगुर थे। एक विशेष ठुमके ने उसका ध्यान खींचा, रहस्यमय प्रतीकों से सजी एक चमड़े की बंधी ग्रिमोire। इसके आकर्षण का विरोध करने में असमर्थ एमिली ने सावधानी से किताब खोली। जैसे जैसे वह इसके पन्ने पलटती गई, उसकी आंखें आतंक से चौड़ी होती गईं। ग्रिमोire में अंधेरे अनुष्ठान और भस्म शामिल थे, जो किसी भी नश्वर को कभी पता नहीं चलने चाहिए। डर की भावना ने उसे खा लिया और वह जानती थी कि वह हवेली के द्वेष के स्रोत पर ठोकर खा चुकी है। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाती, हवेली का माहौल बदल गया। हवा ठंडी हो गई और एक भयावह उपस्थिति ने उसे ढंक लिया। फुसफुसाहट हंसी में बदल गई, जो हॉल से गूंज उठी। एमिली का दिल धड़क उठा जब उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ प्राचीन और दुष्ट जगाया है। बचने के लिए एक बेताब बोली में एमिली ने हवेली के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ लगा दी, लेकिन दरवाजे उसके सामने बंद हो गए, जिससे वह अंदर फंस गई। दीवारें कांपने लगी और हवेली की नींव भी पीड़ा से कराहती हुई प्रतीत हुई। एमिली अब अकेली नहीं थी। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, एमिली की पवित्रता सुलझने लगी। हवेली उसके साथ खिलवाड़ कर रही थी, वास्तविकता को विकृत कर रही थी और भयानक दृश्यों से उसे पीड़ा दे रही थी। जीवित और मृत के बीच की रेखा धुंधली हो गई, क्योंकि राठी परिवार की आत्माएं उसकी आंखों के सामने प्रकट हुई। उनके वर्णक्रमी और रूप मुड़े हुए और विपरीत थे, उनके चेहरे अनंत पीड़ा से उकेरे हुए थे। एमिली ने आशा की टिमटिमाती लौ से चिपके हुए अंधेरे के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उसने गुप्त प्रतीकों से सजाए गए एक छिपे हुए कक्ष की खोज की। इसके भीतर एक वेदी थी, जिस पर एक अलंकृत खंजर था, जो हवेली के अभिशाप को तोड़ने की कुंजी थी। कांपते हाथों से एमिली ने खंजर उठाया, नर का सामना करने के लिए तैयार। हिंसक आत्मा जिसने उसे बंदी बना लिया। उसने महसूस किया कि उसकी रगों में एक ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, जीवित रहने की उसकी इच्छा से प्रेरित एक नया दृढ़ संकल्प। एमिली भव्य सीढ़ी पर चढ़ गई, प्रत्येक कदम उसके तेज दिल से गूंज रहा था। दूसरी मंजिल पहले की तुलना में असीम रूप से अधिक गहरी लग रही थी, एक दमनकारी उपस्थिति के साथ मोटी हवा। वह द्वेष से टपकती फुसफुसाहट सुन सकती थी, उसे पीछे मुड़ने का आग्रह कर रही थी, उस पागलपन के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए जिसने उसे भस्म करने की धमकी दी थी। साहस के हर अंश को समेटते हुए एमिली ने बेलिंजर परिवार के कक्ष का दरवाजा खोल दिया। इसकी मंद रोशनी वाली सीमाओं के भीतर उसने समय में जमे हुए एक दृश्य को पाया। बेलिंगर परिवार का एक चित्र एक दीवार पर सजी हुई थी, एक ऐसा चित्र जो उसकी हर हरकत को द्वेषपूर्ण आंखों से देखता था। जैसे ही एमिली ने संपर्क किया, पेंटिंग में आकृतियां हलचल करने लगी, उनके चेहरे पीड़ा से भर गए। अचानक फ्रेम चकनाचूर हो गया, जिससे कमरे में गूंजती भयानक चीख निकल गई। बेलिंजर परिवार की आत्माएं पेंटिंग से उभरी, उनके विकृत हुए रूप उसके सामने उभरे। लेकिन एमिली अपनी बात पर अड़ी रही। खंजर को अपने हाथ में कसकर पकड़कर उसने ग्रिमोire से शब्दों का जाप किया, एक जवाबी मंत्र जो उसने जवाबों के लिए अपनी अथक खोज में खोजा था। इतने लंबे समय तक हवेली को बंदी बनाए रखने वाली अंधेरी ताकतों को भगाने के लिए जब वह लड़ी तो हवा ऊर्जा से भर गई। जैसे ही उसने मंत्र का पाठ किया, आत्माएं तड़प उठी, उनके विकृत रूप छिन्न भिन्न होने लगे, छाया में गायब होने लगे जिससे वे पैदा हुए थे।
प्रत्येक पराजित आत्मा के साथ एमिली का संकल्प मजबूत होता गया। वह हवेली की पकड़ ढीली होती महसूस कर सकती थी। दृढ़ संकल्प के एक अंतिम विस्फोट के साथ एमिली ने श्रीमती राठी का प्रतिनिधित्व करने वाले पेटिंग के दिल में खंजर भोंक दिया। एक रक्तरंजित चीख कमरे में भर गई, अंधेरे को भेदते हुए और अभिशाप के शेष अवशेषों को चकनाचूर कर दिया। हवेली हिल गई, इसकी दीवारें मानो राहत की सांस छोड़ रही हों। टूटी हुई खिड़कियों से रोशनी फूट पड़ी, जिससे घर में बरसों से पसरा सन्नाटा छा गया। एमिली बाहर लड़खड़ाई, सांस के लिए हौंफते हुए जैसे ही उसने आजादी के मीठे स्वाद को ग्रहण किया। नगरवासी, जिन्होंने हवेली को दूर से अंधेरे में उतरते हुए देखा था, विस्मय और अविश्वास में चारों ओर इकट्ठा हो गए। वे उस युवा पत्रकार एमिली को देखकर अचंभित रह गए, जिसने उन अलौकिक शक्तियों को चुनौती देने का साहस किया था, जिन्होंने उनके शहर को बंदी बना रखा था। एमिली की जीत की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, हवेली को आतंक के प्रतीक से साहस और लचीलापन के वसीयतनामा में बदल दिया। शहर के लोगों ने उन बोर्डों को तोड़ दिया जिन्होंने एक बार अपने रहस्यों को सील कर दिया था और इसे प्रकाश और आशा की जगह के रूप में पुनर्निर्माण करने की कसम खाई थी। इसके भूतिया अतीत के दाग को मिटा दिया था।